बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 29 मार्च से हो रहा है। और पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स के जो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर जो LCCA ग्राउंड है वहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की बाकायदा। और पाकिस्तान के कप्तान, वनडे के कप्तान मोहम्मद रिजवान, उनके अलावा साबिक कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, इन सब ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। और उसके अलावा 2 खिलाड़ी जो वनडे स्क्वाड का हिस्सा हैं, इमामुल हक और फ़हीम अशरफ, वो तो नेशनल T20 कप भी खेले। अब ये क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड रवाना होंगे, जहाँ वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 सीरीज़ में तो पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा ने की है, अब वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। लेकिन असल पाकिस्तान के लिए जो असाइनमेंट है वो सितंबर में एशिया कप है कि जिसमें तमाम एशिया की टॉप की टीमें हिस्सा लेंगी और फिर उसके बाद अगले बरस T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि हम इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अपना कॉम्बिनेशन तश्कील दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में लोग बड़े दिल बर्दाश्ता हैं और फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस इब्तदाई मैचेस में रही पाकिस्तानी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर भी लोग खासे दिल बर्दाश्ता हैं। इस पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम, कि जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 171 विकेटें हासिल की। उसके अलावा इकबाल कासिम चंद वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले और तवील अरसे तक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लिया मुख्तलिफ टीमों की जानिब से। और नेशनल बैंक इनकी वो टीम थी कि जिसकी जानिब से खेले 999 विकेटें इन्होंने हासिल की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 विकेट की कमी की वजह से 1000 विकेटें मुकम्मल न कर सके और पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों पर भी फायज रह चुके हैं इकबाल कासिम, खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाने के हवाले से। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल भाई, अब चैंपियंस ट्रॉफी तो ख़त्म हो गई, अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। अभी जब पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर तो पता ही चला कि टूर्नामेंट हो रहा है नेशनल T20 कप, और बाज़ खिलाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त लगाई थी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट होगी जब, तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स खेलेंगे, लेकिन प्लेयर्स अपनी मर्जी पे चल रहे हैं। बाबर आजम ने 1 मैच खेला, नसीम शाह ने 1 मैच खेला, रिजवान कोई मैच नहीं खेले। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि जब एहसान मानी और चेयरमैन थे तो वो जो डिपार्टमेंट की टीमें बंद की गई, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा। डेफिनेटली जब वो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था जहाँ पर डिपार्टमेंट और एसोसिएशन और रीजन्स खेल रहे थे, एक साथ अपने अपने टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो चल रहा था, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा था। और इससे क्या होता था कि रीजन्स लड़के प्रोड्यूस करते थे, अच्छे टीम बनाते थे, वहाँ से डिपार्टमेंट जो है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर यंगस्टर्स को वो अपने यहाँ ले जाते थे और ग्रूम करते थे और उनको पूरे मौके देते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें। ये नहीं होता था कि 1 साल की सिलेक्शन हुई, बल्कि वो 5, 7, 8 साल तक वो टीम में रहते थे और वो खेलते थे। और उससे क्या होता था कि उनको एक्सपीरियंस भी मिलता था और उनके ऊपर डिसिप्लिन और कंट्रोल भी रहता था और अकाउंटेबिलिटी भी होती थी। अगर परफॉर्मेंस करते थे तो उनको मराद भी मिलती थी बहुत ज़्यादा। और ये भी तो ये चीज़ें जो थी ना, एकदम एब्रप्टली आपने, बगैर आप सिस्टम को आपने मजबूत किए हुए जुम्बिश कलम से आपने वो ख़त्म कर दिया, जिसकी हम आवाज़ उठाते रहे हमेशा कि ऐसा ना किया जाए। पहले अपना सिस्टम आप दूसरा पैरेलल बना लीजिए, फिर आप कीजिए। मगर ज़ाहिर है वो ऑर्डर था, हो गया। उससे क्या हुआ कि उसके नताइज अब आपको आने शुरू हो गए क्योंकि वो कंट्रोल ख़त्म हो गया, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ख़त्म हो गई। वो प्लेयरों की जो हायरिंग होती थी कॉम्पिटिटिव में, कि UBL, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, मुआवजा, एक कॉम्पिटिटिव था और मामला। और प्लेयर जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्लेयर लेने की कोशिश करते थे, कोचिंग अच्छी होती थी, फैसिलिटीज़ अच्छी होती थी। अब वो ठीक है, PCB ने उसको सेंट्रलाइज कर लिया, 350 साढ़े 300 लड़के अपने पास रख लिए और अपनी ही टीम में बना के वो इवन रीजन की भी कोई मुदाखलत नहीं है। अभी आप इसको देख लीजिए, तो ये सारा सेंट्रली रन बाय दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब उसमें कोई
थ्रिल नहीं है उनके लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं लेकिन है। बाद में इकबाल भाई कतर कलाम ने इन्होंने डिपार्टमेंट्स की टीमें रिवाइव तो की, अचानक ही पता चला कि देखिए, वो डिपार्टमेंट 5 साल का जो गैप आया उसके बाद आपने सारे डिपार्टमेंटों ने देखिए क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन सब चीज़ें गेमों को ये सपोर्ट कर रहे थे, वो सारी टीमों पे इफेक्ट पड़ गया। आप यकीन कर लें पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ना हॉकी का सिलसिला कुछ है और ना ही फुटबॉल का है, वो ग्राउंड भरे होते थे वो खाली पड़े हुए हैं। रात को क्रिकेट होती थी, नाइट क्रिकेट होती थी, नाइट फुटबॉल होती थी, वो सब खत्म हो गया। तो अब वो क्या हुआ है कि उसको डिपार्टमेंटों ने तो अपनी समझे एक जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। अब वो नए सिरे से चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा, अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल तो हो रहा है, मगर ज़ाहिर है वो एक चीज़ बनी बनाई थी वो टूटी है, उसको थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब वो कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए वो काफ़ी लोग भी फारिग हो गए, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया, अब नए से ग्रुपिंग हो, नया सिस्टम बने, इट विल टेक टाइम लगेगा। लेकिन इकबाल भाई अगर आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, कहते हैं हम उनको मौका देते हैं। कामरान गुलाम काफ़ी अरसे तक स्ट्रगल करता रहा, बाद में उसको जब मौका मिला तो उसने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की। लेकिन जो टैलेंट आ रहा है वो उस तरह का नहीं है कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो पता चल जाता है, एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में आपने हसन नवाज को मौका दिया, इब्तदाई दोनों मैचेस में वो 0 पर आउट हुआ, ओपनर है, लैया से उसका ताल्लुक। फिर आपने मौका फराम किया अब्दुल समद को, फैसलाबाद का वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो भी नाकाम रहा। तो आप नहीं समझते कि खिलाड़ियों को एक तवील अरसे तक पहले डोमेस्टिक खेलेंगे तब इंटरनेशनल लेवल पर जाके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे? देखिए आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है और उस पर आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आपको मैं 2 मिसालें दूंगा, आबिद अली की और कामरान गुलाम की। दोनों तवील अरसे तक खेले, उन्होंने अच्छा दोनों ने डेब्यू में 100 किए और दोनों तो ये सामने मिसाल है कि अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर को लेंगे डोमेस्टिक में 2-3 साल खेलने से क्या होता है, उसका प्रेशर ऑफ हो जाता है। अब उनको समझ आ जाती है कि यार इस टाइप की क्रिकेट मुझे खेलनी है, कैसे खेलनी है, एक्सपीरियंस मिलता है उनको। और प्लेयरों के साथ जो पाकिस्तान लेवल के प्लेयर उनके साथ 1 नहीं 2-3 साल खेलते हैं वो, तो उससे क्या है कि उनका जब वो टीम में जाते हैं तो उनको ये फिक्र नहीं होती है कि यार अब मैं इतने बड़े ग्राउंड में जाकर कैसे खेलूंगा। अब ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होंगे, मैं इसे इनकार नहीं है, मगर इनकी अभी ग्रूमिंग, इनका एक्सपीरियंस अभी बहुत ज़रूरी है। अभी इनको जब तक आप 2-3 साल आप नहीं खिलाते इसको, बल्कि हम ज़ाया करते हैं। क्या अब सारा अब हसन है या जो भी लड़का समझ है, अब वो अगर टैलेंटेड है तो अब आपने खिला के उसको अब अभी असेसमेंट करके रूल आउट कर देंगे, वो चला जाएगा, फारिग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ऐसे प्लेयर कई हम ज़ाया कर रहे हैं। तो हमारी ये प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 2-3 सीजन कम से कम खेला हुआ हो, फिर उसके बाद लें उसको, फिर उसको चांस दें, उसको फिर प्रॉपर चांस दें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। इन दिनों एक खबर, बड़ी कंट्रोवर्शियल खबर जो थी वो मीडिया में गर्दिश करती रही कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस होने थे, उनमें से 2 मैच कंप्लीटली वॉश आउट हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हुआ, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हुआ और फिर वो एक मैच जो अफगानिस्तान का था वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। और इस तरह से लोग ये कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जावेद मुर्तज़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और उन्होंने कहा कि जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और ICC से चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान को 3 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। और उन्होंने कहा कि जो आमदनी हुई 3 अरब रुपए की और ट्रॉफी के इस चैंपियंस ट्रॉफी
नकवी के तमाम तर अखराजात जो थे वो आईसीसी ने बर्दाश्त किए, जिसकी वजह से इस प्रोपेगेंडे को बिल्कुल हम रिजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पीसीबी को गेट मनी और टिकटों की मद में जो है उनकी आमदनी हुई, जबकि मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हालत जो है वो बेहतर हुई और माली साल जो 2024-25 का था उसमें 10 अरब रुपए की आमदन हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो कहा एक ज़माने में लाखों रुपए या करोड़ों रुपए, लेकिन अब 10 अरब रुपए की आमदन हुई और पीसीबी ने 4 करोड़ रुपए का टैक्स भी अदा किया। बहुत सारी चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर तो बाद में बात होगी आइंदा आने वाले प्रोग्राम में। अब हम इकबाल कासिम की तरफ जाते हैं। इकबाल भाई देखें, जब आप लोग क्रिकेट खेलते थे और एक ज़माना था कि क्रिकेट बोर्ड गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब चलाते थे और एक ही आदमी था और उस वक्त चलता रहता था कि अब तो बहुत बड़ी फौज है, जफर मौज है। क्या देखते हैं कि 10 अरब रुपए की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आमदनी हुई है एक सीजन में, तो ये तो बड़ी अच्छी बेहतर खासी आमदनी है। ये तो अच्छी अचीवमेंट है पीसीबी की अगर आमदनी हुई है, क्योंकि मीडिया तो इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था कि कितने नुकसान हुआ जो मैंने बताया। तो ये तो बहुत अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब पैसे का इस्तेमाल भी तो सही हो इकबाल। अब ये है ना, देखिए यहीं पर कटौती कर दी आपने। T20 जो हो रहा था 40,000 से 10,000 कर दी। हमने अपने प्रोग्राम में आवाज बुलंद की और फिर चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया, दोबारा 40,000 किया। जब आप एक तरफ प्रॉफिट शो कर रहे हैं और अभी जो इकबाल भाई सपोर्ट स्टाफ लगा है नेशनल T20 जो हुआ, उसमें जो सपोर्ट स्टाफ था उसको 4,000 रुपए सिर्फ डेली दे रहे थे, रिहाइश दी हुई थी, खाना पीना भी। तो आप इतने अमीर बोर्ड अगर हो गए हैं, आपको 10 अरब की आमदनी, तो आप नहीं समझते कि नीचे वालों का हक ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। जो पहले देखिए, एक फैसिलिटी आप जब दे चुके होते हैं ना, उसको जब आप कट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। वो लोग बातें करेंगे, इवन प्लेयर और कोचेज और मैनेजर सब कुछ शिकायत होगी कि यार हमें एक फैसिलिटी मिल रही थी वो उन्होंने कम कर दी। तो ये तो प्रैक्टिस होनी ही नहीं चाहिए। होनी ही चाहिए कि आप इंक्रीज अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टेटस को है कम नहीं करना चाहिए, उसको स्टेटस को रखना चाहिए। लेकिन आपके जमाने में कितनी फीस मिलती थी? हमारे जमाने में तो बहुत कम फीस। अच्छा, 5,000 रुपए थे। टेस्ट मैच के 1,000 रुपए था, वनडे का फिर बढ़ गया। और डेली अलाउंस अलग मिलता था। मैंने जब क्रिकेट छोड़ी है तो मेरी फीस थी 13,000, 2,000 मेरे कटते थे प्रोविडेंट फंड में और 11,000 का चेक मिलता। 1988 में आप अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो जब आपने छोड़ा, उससे पहले आप 87 में जो बेंगलोर टेस्ट हुआ जिसमें पाकिस्तान ने, उस पे बेंगलोर टेस्ट जीतने पे भी बोर्ड ने कुछ किया? कोई इनाम इकराम नहीं था। अच्छा, इसी किस्म का। अब इकबाल भाई, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता है भारत, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है क्या ऐलान किया है? उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए 5-5 करोड़ भारतीय रुपए का ऐलान किया। कोच गौतम गंभीर के लिए भी 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया और जो सपोर्ट स्टाफ था उसके लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान किया। जबरदस्त। देखिए, ये एनकरेजमेंट है ना? एनकरेजमेंट है। और दूसरी बात ये कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो है मालदार है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जो जितना बड़ा मालदार है वो उतनी अच्छी सखावत करेगा, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हमारा बोर्ड जिस हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाईली पेड है। हम पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है 40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए लड़कों को दे रहे हैं महीने के। तो ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस में ये सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड के पास पैसा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छी बात है, प्लेयरों को मिलने में कोई इशू नहीं, लेकिन क्रिकेट के ऊपर भी लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आपको मैन पावर पे लगाना है। मैन पावर आपकी बहुत वीक है, बहुत ज़रूरी है। एकेडमी को एक अच्छे बनाना है। लेकिन इकबाल भाई, अगर आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट की, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ अटैच रहे हैं, सब देखते रहे। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्वालिटी कम हो गई। धड़ाधड़ टूर्नामेंट हो रहे हैं और पता नहीं कवरेज होती भी है कि नहीं होती। आप नहीं समझते कि इससे बजाय इसके कि हम क्वांटिटी बढ़ाएं, अगर हम क्वालिटी बढ़ाएंगे तभी हमें टैलेंट निकल के आएगा? देखिए, दोनों सूट है ना। एक तो ये है कि नीचे से क्लब क्रिकेट के आप लड़के आने चाहिए, वो ज़रूरी है। जितने बच्चे ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा टैलेंट सामने आएगा। क्लब क्रिकेट कहाँ रही है? अब खत्म अब रही नहीं है, अब बिल्कुल खत्म हुई है। आपको रिवाइव जिमखाना से खेलते थे। मैं नाजवा जिमखाना से खेलता था, MM बेग मरूम साहब से। बिल्कुल जो विकेट होता था वो सीमेंटेड विकेट था, मगर उससे पहले वो टर्फ विकेट होती थी। अच्छा। तो उसके लिए वो बकायदा मैटिंग पे खेलते थे। स्टार्ट मेरी क्लब क्रिकेट जो है वो मैटिंग से, वो जूट की बनी होती मैटिंग की, श्रीलंका से इम्पोर्ट करते थे लोग और वो लगाते। उस जमाने में काफ़ी विकेटें
थी जूट की, क्रिसेंट की थी और हमारी इसकी थी, और उसके बाद फिर वो सीमेंट का रिवाज आ गया, फिर सीमेंट के पीछे बनने लगी, तो वो भी उस वक्त भी क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्लब क्रिकेट अच्छी खासी खेली है। अब नहीं रही इकबाल, अब वो रही नहीं है। अब क्या वजूहत क्या है कि लोग लड़के जो है वो मोबाइल में लग गए हैं, इंटरनेट पे, या इंटरेस्ट खत्म हो गया, या इदारों की टीमें नहीं, नौकरियां नहीं मिलती, तो कहेगा कौन जाए? दो फैक्टर है। एक तो ये है कि क्लब क्रिकेट खेलते थे तो जो अच्छा लड़का होता था वो नजरों में आता था, तो इदारों की दो किस्में हैं, एक तो वो है जो नेशनल लेवल के है और एक वो जो प्रोविंशियल लेवल के, जिसमें केडी है, केसी, इस तरह की लीग होती थी पहले, हीनो पाक था, बहुत सारी टीमें थी। वो क्या होता था कि वो लड़के जो थे वो काम भी करते थे और वो इदारों से खेलते भी थे। अब वो सिलसिला खत्म हो गया, तो डिपार्टमेंट से खत्म हो गए, नीचे वाले भी खत्म हो गए। इवन अब प्लेयरों को आइडिया ये हो गया कि अब क्लब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उनको लंच भी चाहिए। अब आज के दौर के हिसाब से चल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे दौर में तो हम तो अपने जेब से 6 आने की दही और 2 रोटियां लेके हम लंच में अपना ही लंच करते थे और अपने मैच खेलते थे। ये जो अभी आजकल क्योंकि इतनी फैसिलिटीज आम हो गई हैं, तो छोटा प्लेयर भी कहता है कि यार मुझे कन्वेंस के लिए पैसे दीजिए, क्योंकि महंगाई हो गई, किराया 100-150 रुपए तो किराया एक तरफ। तो क्लब क्रिकेट की बर्बादी में एक ये भी अमल है कि लड़कों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अब वो अगर वो मोटरसाइकिल पे आते हैं तो पेट्रोल भी लगता है, अच्छा फिर खाना भी खाना है, लंच भी करना है, और फिर टूर्नामेंट की फीस के लिए उस ऑर्गेनाइजर को पैसे देने, 25,000 रुपया फी टूर्नामेंट आप रख लीजिए। तो कोई टूर्नामेंट खेलना है तो आपको वो पैसे चाहिए। तो वो जो ऑर्गेनाइज पहले लोग करते थे फ्रीलांसर, वो क्या करते थे कि वो टूर्नामेंट में 2-3 हज़ार रुपए की होती थी, वो दे देते थे। फीस बढ़ गई है, अब फीस बढ़ गई है, अब लड़कों की डिमांड बढ़ गई है कि लंच भी होना चाहिए, कन्वेंस भी होना चाहिए। तो वो क्लब क्रिकेट जो है ना वो रफ्ता वो पीछे चली जा रही है, और बल्कि खत्म ही हो गई है। और बेस क्लब क्रिकेट ही है ना, और बेस क्लब आपके प्लेयर निकलते ही क्लब क्रिकेट से। जैसे आप नाजमाबाद जिमखाना से खेलते थे, जावेद मियांदाद मुस्लिम जिमखाना पे, हारून रशीद मुस्लिम जिमखाना से खेलते थे, बेशुमार लोग, और शहरियार स्पोर्ट्स, नाजमाबाद स्पोर्ट्स, बहुत सारी एक मेला लगा रहा था ग्राउंड पे, आपको याद है? पेट्रोल पंप ज़हीराबाद भी खेलते थे, डायमंड से खेले हैं, डायमंड से क्रिसेंट से, डायमंड से खेलते थे। पाक क्रिसेंट, सादत अली भाईजान मरूम की टीम थी, उससे खेले, आसिफ इकबाल भी, बहुत सारे लोग, कासिम उमर भी खेले। बिल्कुल, ये बेशुमार क्रिकेट है, इस पे बात करेंगे, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है और आपको माजी के झरोकों में लिए जा रहे हैं कि एक जमाना था कि क्लब क्रिकेट जो थी वो बड़ी जबरदस्त होती, न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर में भी क्लब क्रिकेट बड़ी जबरदस्त होती थी। मुस्लिम जिमखाना लाहौर में होती थी, अंपायर जो थे वो अपने मियाँ असलम जो है, जो मियाँ अत्तू के नाम से मशहूर है, वो भी अपना क्लब चलाते थे और बेशुमार लड़के वहाँ से सामने आते थे। PNT जिमखाना होती थी जो अजहर जैदी साहब चलाते थे। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। यहाँ पर और ये वोट लेके और एक आदमी ने 6 भाई ये एक इशू अलग है, आपने डील करना है। क्लब क्रिकेट तो होनी है ना, आप अपना कोई प्रोसीजर बनाइए, क्लब क्रिकेट कराइए। मेरे से कोई इशू नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि 300 क्लब को रिड्यूस करना है तो 200 क्लब पे ले जाना है। स्क्रूटनी कराते रहते ना आप, कराते रहे स्क्रूटनी। ये आप खुद बहुत सारी चीज़ों के देखें ना, अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में तो बोर्ड का खुद इन्वॉल्वमेंट रहा है। आज का नहीं, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए क्लबों का और सहारा लिया और एसोसिएशन को में अपने पसंदीदा लोग लेके आया और वो फिर बोर्ड में आ गया और उन्होंने वोट दिया और ये होता रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी एसोसिएशन के लोगों की, है ना? ये होता रहा है। अब सूरत हाल ये है कि अब आप इस पर तब्दीली लाए, क्लबों को स्क्रूटनाइज करके और एक रूल बना के और फिर इनको फाइनेंस करें और उनको कम से कम एक सीनियर लीग और एक जूनियर लीग हर शहर में ये होनी चाहिए। और रेलेगेशन प्रमोशन टर्फ विकेट पे और प्रमोशन रेलेगेशन जो है हो, और उसमें जो फैसिलिटी है वो भी लिमिटेड जो होनी चाहिए मिनिमम, ताकि प्लेयर एकदम लविश नहीं होने चाहिए, इंटरेस्ट भी उसका बरकरार रहे और हार्ड वर्क करे वो। और उनको फिर जो जीते
उसके लिए इनाम इकराम होना चाहिए। और उनमें से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो फिर रीजनल लेवल पर रीजनल लेवल पे खेले, फिर वो उसमें छोटे डिपार्टमेंट हैं, फिर उसके बाद बड़े डिपार्टमेंट हैं, वो सब उनकी विजिलेंट रहेंगे, क्योंकि हर एक को अपनी प्रोडक्शन चलानी है ना, हर एक को प्लेयर चाहिए। हर साल 2-4-6 प्लेयरों की तब्दीली होती है। और ये असल में एक बिल्कुल यानी जानबूझ के या डिपार्टमेंटों को बंद करने के लिए कि जी वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। अब बता लीजिए क्या होता है और वहाँ क्या होता था और यहाँ क्या होता था, ये सबके सामने है। इसका नुकसान आज आपको भुगतना पड़ रहा है। सही कह रहे हैं। और अच्छी खासी चीज़ें थी, अच्छे खासे ग्राउंड बने हुए थे। जनरल तौकीर ने कहाँ ग्राउंड बना दिए। सन 2000 में जो उनका विजन था, विजन क्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन लगा दी। अब उसमें जो ग्राउंडमैन थे वो उनका मिस्त्री हुआ, वो फारिग हो गए बेचारे। जाहिर है उनका क्या कसूर है। कराची में कितने ग्राउंड है, सब आप देखिए रेत हो गई। एक आध ग्राउंड के अलावा सबकी बुरी हालत। वो एक आदमी वो कि जो पर्सन देखते थे उसकी अपनी इंटरेस्ट है तो वो चला रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम क्लब क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कराची में पाक जमखाना की जानिब से क्लब क्रिकेट खेला करते थे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। ये इकबाल वालेकुम सलाम, और दूसरे इकबाल भी हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद को भी सलाम। वालेकुम सलाम तौसीफ भाई। फरमा बरदार शागिर्द हैं आप, लग रहा है मुझे। अच्छा ये बताइए, अब क्लब क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं इकबाल कासिम साहब से कि अब क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल समझ लीजिए कि खत्म होकर रह गई है, हो नहीं रही। क्या ज़माना था जब आप भी खेलते थे क्लब क्रिकेट, और मैं देखता था कि मॉडल कॉलोनी में मॉडल क्रिकेट ग्राउंड पे रमज़ान में टूर्नामेंट होता था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे और कई स्टार क्रिकेटर्स हिस्सा लेते थे। फिर उसके अलावा कराची में भी क्लब क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त होती थी। क्या वजह क्या समझते हैं आप क्लब क्रिकेट के ख़त्म होने की? इकबाल, एक तो पहली वजह हम लोगों की इतना टाइम खेलने का यही वजह थी कि हम टेस्ट मैच भी अगर खेल के आते थे तो हम प्रॉपर अपने क्लबों से खेलते थे। मैं क्या, राशिद ले लीजिए और कितने लोग, राशिद लतीफ, आसिम कमाल, ऐसे ग्राउंडों पे खेलते थे जहाँ गेंद सामने से उड़ जाती थी, पत्थर थे, सब थे 12, लेकिन वो एक जस्ट वो के मतलब हमने क्रिकेट खेली है। अब तो वजह सीधी बात है कि अब एक तो हालात ऐसे हो गए, लोगों ने खुद ही कर दिए, यहाँ क्लब क्रिकेट के हालात तो वैसे ही खराब कर दिए। अब तो पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में ये हो गया कि एक ही क्लब से अगर आप खेलेंगे तो पाकिस्तान खेलेंगे, आप समझ गए होंगे। आपने तो खुद ही कह दी, लेकिन एक बात जो है टेक्निकल बात करनी चाहिए। ये तो जो यहाँ की क्रिकेट चला रहा है उनको देखा, और एक बात सच्ची बात है कि हालात ऐसे हो गए कि हर किसी को पैसे की जरूरत है, और यही एक वजह है कि ये भी एक वजह है कि नीचे चली गई क्रिकेट। ये इकबाल भाई ये कह रहे हैं ना कि फाइनेंस नहीं है फाइनेंस। अब इसके लिए तो यहाँ जो बरसर इक़्तिदार आते हैं उनको सोचना चाहिए ना। आप क्वांटिटी क्यों बढ़ा रहे हैं? आप ये ना सोचें कि हमने वोट लेके जो है ओहदे पे आना है। आप क्रिकेट की अच्छी के लिए कम से कम होगा, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, आप क्वालिटी कम कर रहे हैं। देखिए वो आपने जो जिक्र किया ना, बिल्कुल, और आपने अभी बात भी की मलीर में कौन कौन प्लेयर थे, बड़े प्लेयर खेलते थे जी, बड़े प्लेयर थे। शाह फैसल कॉलोनी में जैसे आपके उधर याया तूर भी आपके साथ खेलता था, नदीम मूसा भी, आप भी, मुझे याद है एक लंबी फहरिस्त है। तो इकबाल भाई बात यह है कि देखें, अब आपका देखें, सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए, जो जहाँ का जिसका शनाख्ती कार्ड है, जहाँ रहता है ना, उसको वहीं से क्रिकेट, वहीं का कोई क्लब ज्वाइन करना चाहिए। आप उठा के सारे लेके एक क्लब में पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में नाम दे देता हूं, उसमें आप मुझे पता है कॉम्पिटिशन मैं भी ले लूंगा, मेरे को कोई आर नहीं है। तो आप कंपटीशन कैसे करोगे? आप मुझे ये तो बताओ, कंपटीशन कहाँ से आएगा? सब तो टीमों से आप एक दो। अब हैरत की बात मुझे ये है कि एक अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा, खुर्रम मंजूर भी उसी क्लब में चले गए थे। वो तो मजीद जमखाना में नहीं खेलते थे, वो भी वहां गए कुछ टाइम के लिए। और असल में क्या है कि उनको ये कहा जाता है कि भाई अगर होगे तो तुम्हें खिलाएंगे, से खिला दिया जाएगा। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। जो लोग भी हैं, इकबाल भाई इतने सीनियर आदमी, ये होना चाहिए। देखिए मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैं वहीं से मेरी क्रिकेट होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह टीमों में ये जमा करके सबको इधर उधर करके और फिर एक जगह तो गिर गए ना, नीचे गिर गए हम सब। लेकिन तौसीफ भाई इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है कि कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट तो नदीम उमर साहब है ना, ये उनकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी तो अगर प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट वाले काम भी तो देखें, नीचे वालों पे तो ना छोड़े ना वो। उन्होंने फला आदमी एक हाथ के हाथ में दे दिया, वो उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, उधर देखें बुरा लगे किसी को। मैं साफ बोलता हूँ कि ऐसे क्रिकेट कराची की तबाह हो गई। सही, आपसे तफसीली प्रोग्राम करूंगा। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आप कुछ कह रहे थे, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। करना 1.5 करोड़ की आबादी हो गई, समझेंगे तो ये बहुत बड़ी जगह फैलता जा रहा है ना इकबाल भाई, बहुत बड़ी है। और अगर 7 जोन को संभालना और उसके बाद रीजनल क्रिकेट के भी हेड होना, अगर एक एक जोन में फर्ज कीजिए 20-20 क्लब नहीं तो 140 क्लब बनते हैं। अगर 140 क्लब भी है ना तब भी हमारी जीत है। आप यकीन करें इतने प्लेयर हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि और लोगों को फिर। अब इसमें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या रोल प्ले करना चाहिए? आप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी PSL के ये फ्रेंचाइज जो है ये पार्ट ऑफ द है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर जो है वो नदीम उमर साहब है, मेरे ख्याल KPK में पेशावर में जो है वो जावेद आफरीदी है, लाहौर कलंदर्स के राना आतिफ राना है। इन लोगों का स्वरूप तो बढ़ गया है इसके अंदर, मगर स्टिल अगर नहीं भी है तो वो रोल प्ले कर सकते हैं। उनको चाहिए कि लाहौर कलंदर्स ने ग्रास रूट लेवल पे टूर्नामेंट तो कराए थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो आतिफ राना है, आतिफ राना चीफ जो है लाहौर वाले तो कराए, मगर LCCA का जो चेयरमैन है ख्वाजा नदीम साहब वो भी एक्टिव है। वो ऐसा नहीं है, वो एक्टिव है, वो भी, और वो पैसे वाले हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा बहुत देर लगा है, मुझे पता है, टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, ये कराते रहते हैं। लेकिन मगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, जो पहले होता था। KCCA सीनियर लीग होती थी, जूनियर लीग होती थी, आप उसको रिवाइव करते हैं। आप ये देखिए क्रिकेट में, कराची क्रिकेट में बहुत बड़ा फायदा हुआ। लाहौर में भी तो लीग्स होती थी, वही सब जगह पार्क में कितने ग्राउंड से मैचेस ही मैचेस होते थे। वो तो अब फ्लाईओवर बन गया तो ग्राउंड ही खत्म हो गया। बेतहाशा, वो बेतहाशा नेट लगे होते थे, आप चले जितनी मर्जी चाहे खेले क्रिकेट, सारे प्लेयर्स उधर जाते थे। हर एक का उस्ताद एक होता था जो क्लब को चलाता था, जो पूरा ऑर्गेनाइज करता था क्लब को, प्लेयरों को बुलाना, लाना, ले जाना, छोड़ना, करना, वो उसका तो वो उस्ताद जो था वो इतना पावरफुल होता था कि लड़के उसकी आज तक इज्जत है, वो इज्जत करते। जैसे आप तौसीफ अहमद के उस्ताद थे तो नहीं वो लाइटर नोट कह रहा हूँ, उस्ताद तो वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उस्ताद जो क्लब स्कूल से लेके आए, उनको क्लब में डाला, क्लब में उनको खिलाना करना, उनके लिए बाकायदा नेट्स का इंतज़ाम करना, नेट्स तैयार करके देना उनको, उनकी गलतियों के ऊपर निशानदेही करना, वो तो पहले जैसे लाहौर में आज भी कल्चर है। आमिर को जब मैं अंडर 19 में था, जब मैं हायर करने के लिए गया तो उनके वो जवाद एकेडमी के जो कोच थे, वो मोहम्मद आमिर की बात कर, मोहम्मद आमिर की बात होगी, तो वो बगैर उनसे पूछे हुए वो बात नहीं, पहले वो वहाँ पिंडी में नहीं था, वो आसिफ बाजवा की एकेडमी की बात, आसिफ बाजवा की, तो वो आसिफ बाजवा की परमिशन के बगैर वो बात ही नहीं कर रहा था। वो सर जी जो कहेंगे, हाँ जो कहेंगे मैं कहा आप इजाजत दें तो मैं इनको ले लूँ नेशनल बैंक में। उन्होंने कहा अच्छा हाँ ठीक है ले लें। नहीं, वो बड़ा मेहनती आदमी है, वो अभी भी एकेडमी चला रहा है आसिफ बाजवा। हाँ चला रहे इकबाल भाई, ऐसे जुनूनी लोग हैं बहुत सारे, मगर अब एकेडमियों का सिलेबस भी एक होना चाहिए ना यार। अब हमारा सिलेबस है ही नहीं, हमारे माल का सिलेबस है, हर एक कोई डिफरेंट तरीके से खिला रहा है, और हर एक की टेक्निक अलग है। मैं तो चाहता हूँ कि एक सिलेबस होना चाहिए, ठीक है, कि जो लड़का निकले वो प्रॉपर तरीके से ग्रूम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि इन्होंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट शुरू की, फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, मुख्तलिफ वजूहात बता रहे थे कि क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए, हल भी बता रहे थे। अब देखते हैं कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।